नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक देश में पूरी वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीका लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में वायरस के म्यूटेशन और बच्चों के लिए खतरे के अनुमानों के आधार पर देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है। हर्षवर्धन ने कोविड समीक्षा बैठक में कहा कि देश में अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। जुलाई तक 51 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों के साथ कोविड के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया और कोविड टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने और संक्रमण के सभी मामलों को दर्ज करने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पास अब भी कोरोना के 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों को 21 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई है। इनमें से 19 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस आंकड़े में बर्बाद हुई वैक्सीन की संख्या भी शामिल है। अगले 3 दिन में राज्यों को 2,67,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया है और राज्यों द्वारा वैक्सीन की सीधी खरीद किए जाने में भी केंद्र सरकार मदद दे रही है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या में आज लगातार 9वें दिन भी वृद्धि हो रही है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या और कोविड संक्रमण में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,57,000 से अधिक लोग ठीक हुए। इसके साथ ही ठीक होने की दर 87.76% हो गई है। अब तक 2 करोड़ 30 लाख लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 2,57,000 से अधिक नए कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 4,000 से अधिक मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई। वर्तमान में 29 लाख से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 32 करोड़ 64 लाख कोविड नमूनों की जांच कराई है और पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 21 लाख नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 440 नए मामले आए हैं। इनमें कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 168, हमीरपुर में 74, सिरमौर में 71, ऊना में 53, शिमला में 37, बिलासपुर में 27, चंबा में 6, सोलन में 3 और किन्नौर में 1 नया मामला सामने आया है। इस दौरान 4,652 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1,75,824 हो गई है, जिनमें से 27,280 सक्रिय मामले हैं जबकि 1,45,854 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,665 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि तरल ऑक्सीजन की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वे ऐसे चालकों का एक पूल तैयार करें जो संवेदनशील सामग्री वाले वाहनों को अधिक सावधानी पूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षित हों। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें खतरनाक रसायनों और तरल ऑक्सीजन ले जाने के लिए ड्राइवरों को शीघ्रता से प्रशिक्षित करें। मंत्रालय के अनुसार भारी मोटर वाहन लाइसेंस धारकों को भी जोखिमकारी रसायनों की आवाजाही के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राज्यों से कहा गया है कि तरल ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवरों को कोरोना की वैक्सीन तुरंत दी जानी चाहिए और उन्हें संक्रमित पाए जाने पर अस्पतालों में भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।